अमित की माताजी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मुनेश। कब पता लगा आपके बेटे की मौत हो चुकी है? मुझे लगा 8 बजे, सुबह के 8 बजे, जब ये लड़का ऊपर से चाय और परामठा लेकर आया, इसे नु भेजा और अपने पापा को दिया। तो जब ये देने आया तो जिन्ने की जो अंदर पैड़ी होती है तो उस पर देखना आई खड़ी होकर इसकी माँ। अच्छा, इनने कहा पापा पापा 3 फेरी, पापा होगा तो बोलेगा। फिर इनने रिजाई उतार दी तो सांप की पूंछ तो सीने पे, और यो हाथ नू और यहाँ फना, और यो हाथ नू लड़का नू यो मैं बाहर झाड़ू लगा कर कूड़ा भर रही थी, भगा मेरे धोरा गया, अरे माँ पापा सांप ने खा लिया। अब मेरे पास चला नहीं जाता तो मैं गोड्डी ढाका एकदम चढ़ गई, अरे कहाँ खा लिया वो तो सोरान को आकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं। बहुत सा बुझा, ये तू कहाँ थी? नुको मैं तो मेरे पापा का फोन आ रहा था, मैं तो फोन कर रही थी। मैंने कहा बिस्तर कौन लाया, खाट कौन लाया? आप खाट लाए, आप बिस्तर लाए। मैंने कहा कपड़े झाड़े? नुको मुझे यो नहीं पता झाड़े क्या नहीं झाड़े। मैंने कहा तुझे सब पता, यो मुंह जो लौच रखा नु यो किन्ना लोंचा, आखिर नुको छोटी लोंडिया ना लौच दिया। छोटी लोंडिया, मैंने कहा इसका नखून तो है नहीं, छोटी लोंडिया ने कैसा लौच दिया? नुको हाँ, और मैं कहा यो गले पे? आखिर मुझे नहीं पता। फिर नहीं करोगा ही, मुझे नहीं पता। तो मेरा एकदम शक हो गया वे जो दुश्मन है और यो मिली हुई है, यहाँ सब। तो हत्या कमरे के अंदर की गई थी, उसके बाद बाहर बिठाया गया? बेड पे करी हत्या दोनों ने। पहले हत्या करने में शुरू में सांप गेरा गले में, एक इंगे से खींच रहा, एक इंगे से खींच रहा। अच्छा, जब उस सांप से नहीं मरा तो उन्ना तो नु मोलो चानू बोला और उन्ना गला घोटा। तो हत्या करने के बाद जो आपकी बहू थी वो रात को उसी कमरे में सोई है? नहीं, उसमें नहीं सोई। कहाँ सोई? भारा सोई। जहाँ वो तो खत्म कर दिया, जहाँ उसकी अर्थी थी वहाँ सोई। उसकी लाश के साथ सोई? हाँ। भारा जब जैसा उसे ले गए पोस्ट मास्टर पे तो वो भारा सोई। जैसा रात को ले गए फूंक फांक दिया तो वो वहाँ सोई जहाँ उसका सिर आना था। सिर नहीं, जिस रात को हत्या की गई, हाँ। शनिवार की रात में? नहीं, भीतर अंदर कमरे में सोई। और उसी कमरे में हत्या की गई थी? हाँ, उसी में हत्या करी, उसमें ही वो सोई और लड़के को घेर के भारा रिजाई ऐसा उड़ा दी, बिल्कुल जैसा कोई आदमी उड़ा दे ऐसा ही। ना इतना बाल उघड़ रहा, ना इतना कहीं से तन बदन उघड़ रहा, ऐसे ऐसे बाल, अन्नी बालों को नु करके आराम से लटक रहा था, कहीं से भी नहीं उघड़ रहा था, कहीं से भी। तो देख तो जनता अड़ा पड़ी, जनता ने कहा मार दिया बहू ने, उसी लड़के ने। लड़का आपके घर में आता है, पूरी हत्या को अंजाम देता है, लाश बाहर ले आते हैं, आप लोगों को पता नहीं लगा कि रात भर इतनी गतिविधि हुई है? यो जो हमारा लड़का था, यो हमारा लड़का और वो दोनों काम कर रहे थे पत्थर का एक जगह। तो हम लोग भी कहते थे भाई आवे आपस में आ भी जावे। तो मेरे लड़के को और मुझे ऐसा विश्वास दे रखा था जो विश्वास ना आवे बहू ने। मेरा लड़का नु कह दिया था, जो मेरे ये सब कहता मेरा परिवार नुको माँ मेरी बेइज्जती कर रहे, माँ मेरी बेइज्जती कर रहे। और अब 1 महीने से हमें माँ बेटों को, जब से मेरा लड़का पिटता था लाके, जब से झारियत हुई थी, क्या यो कारण करवा रहे ये? आप लोगों को पता नहीं लगा कि आपकी बहू है, उसको कोई प्रेम पसंद चल रहा है किसी के साथ? ऐसो पता ही तो माँ बेटों को नहीं लगा हमें उनने सच्चाई पे, अपनी सच्चाई पे दे रखा था विश्वास। हम उसकी सच्चाई पे थे, मका नहीं ये वैसे ही कह रहे झुट्टो ही। और वो बात जब सच्ची लिखड़ी 1 महीना बाद हमें जब पता लगा। कभी ये नहीं पता लगा आप लोगों को कि आपकी बहू इतनी बड़ी साजिश रचकती हत्या की? नहीं, व्यवहार सामान्य था उसका? बहुत लाड प्यार से रखा था, झगड़ा भी नहीं करा था, कभी पोके भी देता, चाय पानी भी बना कर देता, पर यो कारण नहीं लगा था यो क्या राच रच रही। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? न तो जी नहीं मांगा भाई, इन्हें दोनों को फांसी लगनी चाहिए। जब मेरा मार दिया इन्होंने तो इन्हें भी फांसी लगनी चाहिए। सीधा सा कोई नहीं होने का, सीधा नहीं मंजूर है मुझे। नाम है आपका? जी साजिद। क्या लगते हैं आप उनके? हम इनके पड़ोसी है जी। पड़ोसी जी। तो क्या पता लगा आपको कि अमित की हत्या हो गई है? जब सुबह ही यहाँ पे शोर शराबा हुआ तो हम अपने घर से आए, आकर देखा तो उसके यहाँ पे चरपाई पे बिस्तर
पे सांप उसकी कमर के नीचे था। तो हमने देखा कि उसे सांप ने डस लिया है। आप जिंदा था? सांप जिंदा था जी। तो फिर सांप किसी ने, गांव वाले काफी आए, सबने सोचा कि इसे सांप को निकाल ले, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई सांप को निकालने की। फिर सपेरों को बुलवाया। सपेरे आने के बाद उन्होंने सांप को निकाला। उनसे पूछा जी सांप ने काटा या कैसा है? उन्होंने कहा जी इसे सांप ने नहीं काटा। फिर मैं इसमें कुछ गुंजाइश है। वे कहने लगे अगर इसे सांप काटता तो हम इसे बचा लेते। तो फिर हमने सोचा कि ये जो कभी झूठ बोल रहे हो या इसे गंगा में सिलाओगे फिर वहां से जाकर ये निकाल लावे। तो हम जो इसे और जगह पे भी लेके गए, 2-3 जगह गया, तो वहां पे जाने के बाद भी पता लगा कि इसे सांप ने नहीं डसा। फिर सोचा कि मेडिकल में भी इलाज है। फिर मेडिकल ले गए तो वहां पे भी डॉक्टर की पुष्टि में सांप काटे की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर पोस्टमार्टम में जो आया कि पता लगा कि वो जहर से मरा है। फिर कुछ पता लगा कि बेड पे उसकी गला दबा के, उसके नाक पे भी निशान है, गले पे भी है। तो बाद में पता लगा कि इसे जो गला दबा के मारा गया। जिस वक्त मारा गया बच्चे उस वक्त कहाँ पे थे? घर में ही मौजूद थे? कहाँ पे? जी घर पे ही मौजूद थे। तो बच्चों को नहीं पता लग पाया कि कैसे क्या हुआ है? अमित इस घर में कमरे में था। बच्चे कौन से कमरे में थे? बच्चे तो सर सामने वाले कमरे में थे। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मान लो ऊपर भी कमरा है। हम भी ये नहीं जानते कि वे बच्चे ऊपर कमरे में लिटा रखे थे या इस कमरे में थे। यहाँ घर पे भी और किसी को नहीं पता पाया। तो ये लोग उस दिन बाहर से कहीं से आए थे, लौटे थे यहाँ पर? जी हाँ, कहाँ पे आए थे? शाकुंभरी, ये जो प्रसाद चढ़ाने गए थे। शाकुंभरी देवी? जी जी। तो जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि अमित और जो रविता हैं वो 3 दिन के लिए तीरथ पर गए हुए थे, शाकुंभरी देवी में प्रसाद चढ़ा के घर लौटे थे और उसी दिन शाम को प्लानिंग की गई कि अमित की हत्या की जाएगी। अमरदीप घर में रात के वक्त आया और इसी कमरे में, जो कमरा सामने दिख रहा है, जो बेड दिख रहा है, इसी पे अमित सो रहा था। उसी दौरान रविता ने अमरदीप को बुलाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन एक साजिश रची गई कि सांप का सहारा लिया गया बचने के लिए कि हत्या की खुलासा ना हो पाए कि किसने हत्या की है। तो यहाँ पे जब सांप गाँव वालों को दिखा, अमित की चारपाइयां बिछाई गई, उसकी लाश रखी गई, उसके नीचे सांप रखा गया। जब सांप यहाँ गांव वालों को नजर आया तो गांव वालों ने सोचा कि सांप ने डसा है। सपेरों को बुलाया गया, लेकिन सपेरों ने साफ मना कर दिया कि सांप ने इसको नहीं डसा है। उसके बाद मेडिकल ले जाया गया, जहां पे जांच हुई। डॉक्टर्स ने भी बताया कि सांप ने नहीं डसा है, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो साफ हो गया कि गला दबाने से ही अमित की हत्या हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अमरदीप अमित का दोस्त था। इस घर में वो पहले आता जाता था क्योंकि अमित और अमरदीप दोनों साथ में मजदूरी का काम किया करते थे। लेकिन अमित को यह नहीं पता था कि जिस दोस्त को अपने घर में ला रहा है वो ही एक दिन उसकी हत्या कर देगा। जिस वक्त घर में हत्या हुई, अमित और रविता के 3 बच्चे भी यहाँ थे, उसके माता पिता थे, लेकिन माता पिता बोलने और चलने में अक्षम है। इस वजह से उनको उस घटना के बारे में नहीं पता लग पाया। लेकिन 13 अप्रैल को जब सुबह गांव वाले जागे, उन्होंने देखा कि यहाँ शोर शराबा हो रहा है और यहाँ पर अमित की लाश पड़ी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों को पुलिस रिमांड पे लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन सत्येंद्र झा और अपने सहयोगी नईम सैफी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नव भारत, मेरठ।